रुकिए, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले बस एक मिनट। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान को हिंदू धर्म के लोग पूजते हैं, अगर उनके बारे में कोई ऐसी बातें लिख दे जो सुनकर आपका सिर झुक जाए तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आज मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक किताब का हिस्सा है जिसमें ब्रह्मा जी और देवी देवताओं के बारे में ऐसी भाषा लिखी गई है जिसमें संभोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी घटनाएं बताई गई है जो ना तो वेदों में मिलती है और ना ही हमारे पारंपरिक ग्रंथों में इस रूप में वर्णित है। सोचिए, क्या यही ज्ञान है या फिर ये कुछ और सबसे बड़ी बात, ये सब लिखा गया है संत रामपाल जी की ज्ञान गंगा नामक पुस्तक में। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत, सवाल ये है क्या किसी की आस्था के साथ इस तरह का प्रयोग करना सही है। मैं इस वीडियो में भावना से नहीं, साबुत और समझ के साथ बात करूंगा। आखिर ऐसा क्यों लिखा गया, इसका आधार क्या है और इससे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप धर्म का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की बात सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सच्चाई है जिसे जानना बहुत जरूरी है। मैं कृष्णमोहन कुमार और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अमृत वचन सुनने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक भावना है, एक पीड़ा है और एक सवाल भी है। सवाल ये है, क्या किसी भी धर्म के देवी देवता के बारे में कुछ भी लिखा जा सकता है? क्या हम अपनी बात रखने के नाम पर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, देखी है और समझा हूं और खुद पढ़ा हूं। ज्ञान गंगा नाम की एक पुस्तक के कुछ अंश जिनमें ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवताओं के बारे में ऐसे ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है जो सुनकर पढ़कर एक आम श्रद्धालु का दिल दुखी हो सकता है। और मैं यहाँ किसी से नफरत करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ सच बोलने आया हूँ। सच कभी कभी कड़वा हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता को हम सिर्फ कहानी का पात्र नहीं मानते, हम उन्हें अपने जीवन का आधार मानते हैं। हम उन्हें पूजा करते हैं, हम उन्हें अपने घर में स्थान देते हैं। और जब उन्हीं देवी देवता के बारे में ऐसी भाषा लिखी जाती है जिसमें संभोग जैसे शब्द जोड़े जाते हैं, तो एक सवाल दिल में उठता है, क्या ये सही तरीका है ज्ञान देने का? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर कोई अपने माता पिता के बारे में गलत भाषा में कुछ लिख दे तो क्या आप उसे ज्ञान कहेंगे या आपको दर्द होगा? बस यही दर्द आज लाखों लोगों के अंदर है। अब कुछ लोग कहते हैं ये तो व्याख्या है, समझने की तरीका है, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या व्याख्या के नाम पर मर्यादा तोड़ना सही है? क्या आध्यात्मिकता का मतलब विवाद पैदा करना? धर्म हमें जोड़ता है दोस्तों, धर्म हमें सिखाता है सम्मान, संयम और सत्य, लेकिन जब भाषा ही ऐसी हो जाए तो फिर वो ज्ञान नहीं, विवाद बन जाता है। और सबसे जरूरी बात, हमारे वेद पुराण शास्त्र कभी भी इस तरह की भाषा को बढ़ावा नहीं देते। वो हमें प्रतीक समझाते हैं, गुण अर्थ बताते हैं, लेकिन इस तरह की सीधी और अशोभनीय भाषा ये परंपरा का हिस्सा नहीं है। मैं यहाँ एक बहुत गंभीर बात करना चाहता हूँ। आज का समय सोशल मीडिया का है। एक छोटी सी बात भी आग की तरह फैल सकती है। अगर हम ऐसी चीज़ों को फैलाते हैं तो लोगों के भावनाओं को ठेस पहुँचती है, तो इसका असर बहुत दूर तक जाता है। समाज में तनाव बढ़ता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात, धर्म बदनाम होता है। मैं खासकर उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस तरह की विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई रुक जाओ, सोचो, क्या जो आप कर रहे हो
वो सही दिशा है या इससे समाज में शांति आएगी या विवाद। समय रहते अगर हम नहीं समझते तो बाद में पछताना पड़ता है। किसी को समझाना गलत नहीं है, अपनी बात रखना भी गलत नहीं है, लेकिन तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बात सही है तो उससे सम्मानजनक भाषा में भी रखा जा सकता है। अगर आपका उद्देश्य सच फैलाना है तो उसमें कटुता क्यों? दोस्तों, मैं ये वीडियो गुस्से में नहीं बना रहा, मैं ये वीडियो दर्द में बना रहा हूँ, क्योंकि जब धर्म पर चोट आती है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को महसूस होती है। आज ज़रूरत है समझदारी की, संयम की और एक दूसरे के सम्मान की, ना कि विवाद की, ना कि टकराव की। अगर आप सच में आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपकी पहचान आपकी भाषा से होती है। आपकी वाणी में शांति होनी चाहिए, आपके विचारों में मर्यादा होनी चाहिए। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, धर्म को बचाना है तो उससे विवाद से नहीं, सम्मान से बचाइए। ज्ञान देना है तो ऐसा दीजिए जिससे दिल जुड़े, टूटे नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि धर्म का सम्मान बना रहे तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जय हिंद, जय गुरुदेव।